हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन और ये आपका सब्जेक्ट एमसीएस का टॉपिक है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। बेसिकली इन डेटा कम्युनिकेशन जो डेटा है जनरली किसको रिफ़र करता है, इन्फॉर्मेशन को, जो कि स्टोर होती है डिजिटल फॉर्म में। डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली इन्वॉल्व करता है ट्रांसफरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन दो पॉइंट्स के बीच में। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन को भी नॉलेज हो सकती है, कोई भी इंटेलिजेंस हो सकता है, या कोई भी आपकी जानकारी हो सकती है जो आप भेजना चाहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन को हम समराइज़ कर सकते हैं ऐसे कि बेसिकली इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं: ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और डिजिटल इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है। डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइसेस का होना ज़रूरी है, जो कि कम्बिनेशन होता है एक हार्डवेयर का जो फिज़िकल इक्विपमेंट होता है और सॉफ्टवेयर जो हमारा प्रोग्राम होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना ज़रूरी है। डेटा अफेक्टिवली तभी कम्युनिकेट हो पाएगा यदि उसमें 4 चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफ़िल करता है, जैसे कि प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए, या जहाँ से डेटा आया है और जो रिसीवर को पहुँचना है वो डेटा प्रॉपरली उसको डिलीवर होना चाहिए। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। टाइमलीनेस होना चाहिए, मीन्स जब सेंडर ने डेटा भेजा तो रिसीवर को उसे टाइमली मिल जाना चाहिए। ये नहीं कि उसने भेजा और उसको काफ़ी देर बाद मिल रहा है, ठीक है। और उसमें कोई जिटर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो डेटा कम्युनिकेशन में जनरली 5 कंपोनेंट्स आते हैं जो आप देख रहे हैं। पहला है मैसेज। मैसेज बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ इंफॉर्मेशन जो कि कम्युनिकेट करानी है। आप कोई भी चीज़, अपनी इंफॉर्मेशन, जानकारी दूसरे तक भेजना चाहते हैं तो वो मैसेज भी हो सकता है। और मैसेज किस फॉर्म में होता है? बेसिकली आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपका नंबर्स होते हैं, कोई नंबर आप भेजना चाहते हैं, पिक्चर आप भेजना चाहते हैं, ऑडियो, अपनी ऑडियो भेजना चाहते हैं, या वीडियो, ये सारे आपके मैसेज में आते हैं। दूसरा कंपोनेंट है आपका सेंडर। सेंडर बेसिकली डेटा को सेंड करता है। सेंडर कुछ भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, टेलीफोन हैंडसेट हो गया कि अपनी एक आवाज़ दूसरी जगह पहुंचानी है। कंप्यूटर में टेक्स्ट, ग्राफिक्स वगैरह हो गया, वो पहुंचाना है। वीडियो कैमरा हो गया जो वीडियो को पहुंचाएगा। इस तरीके की चीज़ें। फिर तीसरा आता है आपका रिसीवर। रिसीवर बेसिकली अगर सेंडर ने डेटा अपना भेजा है या मैसेज भेजा है तो कोई रिसीवर भी होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। यदि रिसीवर नहीं है तो डेटा कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। तो आपका रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, जैसे कि रिसीवर उस बात को रिसीव कर पाएगा या कोई भी दूसरा कंप्यूटर उसको रिसीव कर पाएगा। टेलीविज़न हो सकता है, क्योंकि टेलीविज़न भी रिसीवर होता है एक तरीके का। इस तरीके की चीज़ें। फिर आता है आपका ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम वो होता है, माध्यम होता है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है, और ये फिजिकल पाथ होता है जिससे मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंच सकता है। इट कैन बी इन 2 फॉर्म, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। इसमें जनरली जो गाइडेड मीडियम होता है उसमें होता है आपका ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्शियल केबल या फाइबर ऑप्टिकल केबल। अनगाइडेड में आपका आता है रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस माध्यम से आपका जो मैसेज है या इन्फॉर्मेशन है सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाएगी। उसके बाद आपके आते हैं प्रोटोकॉल्स। डेटा कम्युनिकेशन में ये 5th और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटोकॉल बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। हर प्रोटोकॉल्स वो होते हैं, एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके द्वारा डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरीके से पहुंचेगा। अगर वो रूल्स इसको गवर्न करते हैं कि एक तरीका होता है इसके द्वारा, क्योंकि सेट ऑफ रूल्स होता है, तो तभी आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एग्रीमेंट, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो ये 5 इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट हैं डेटा कम्युनिकेशन। 1 इज़ योर मैसेज, 2nd इज़ योर सेंडर, 3rd इज़ योर रिसीवर, 4th इज़ योर ट्रांसमिशन मीडियम एंड 5th इज़ योर प्रोटोकॉल। होप सो आपको डेटा कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप you had enjoyed my video. Thank you.